गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग 10 अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द अकाउंट टाइप विथ अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ क्रेडिट। वो कौन सा ऐसा अकाउंट टाइप है जिसे हम लोग बनाते हैं तो नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट से ही स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए है रेवेन्यू, ऑप्शन बी एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी एसेट्स, ऑप्शन डी ड्रॉइंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेवेन्यू। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रायल बैलेंस शोज इक्वल टोटल ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। व्हाट डज दिस मीन्स? जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड के कॉलम में और क्रेडिट साइड के कॉलम में इक्वल बैलेंस शो होता है। उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है अर्थमेटिकली करेक्ट बट एरर्स में स्टिल एग्जिस्ट। बी नंबर ऑप्शन है ऑल अकाउंट आर करेक्ट। सी नंबर ऑप्शन है नो एरर इन बुक्स। और डी नंबर ऑप्शन है ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिकली करेक्ट बट एरर में स्टिल एग्जिस्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑन द अकाउंट्स बुक। अर्थमेटिकल सटीकता को पता करने के लिए हम किस अकाउंट बुक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है लेजर, ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी केस बुक, ऑप्शन डी जनरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच अकाउंट्स इज देयर यूजुअली अ डेबिट बैलेंस? कौन सा अकाउंट का अधिकतर डेबिट बैलेंस ही होता है? ऑप्शन ए है कैपिटल, ऑप्शन बी है परचेस, ऑप्शन सी है आउटस्टैंडिंग इनकम, ऑप्शन डी है कमीशन रिसीव्ड। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया है कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं। कैपिटल जो है हमेशा क्रेडिट बैलेंस में होता है, आउटस्टैंडिंग जो है हमेशा भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और कमीशन भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो इसका एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी परचेस, जो कि डेबिट बैलेंस यूजुअली होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट? वो कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका एग्जाम्पल क्रेडिट बैलेंस अकाउंट के तरह हम लोग बतला सकते हैं इन ऑप्शंस में? ऑप्शन ए परचेस, ऑप्शन बी आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऑप्शन सी रेंट, ऑप्शन डी मशीनरी। तो और मशीनरी भी डेबिट होता है। हमने पूछा गया है कि क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट कौन है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी वेजेस आउटस्टैंडिंग जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, वो मेरे लिए एक लायबिलिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन न्यू मशीन शुड बी डेबिटेड टू। एक मशीनरी को लगाने के लिए वेजेस दिया गया, जो मशीन को लगाने के लिए जो मजदूर आया है, तो हम इस इंस्टॉलेशन चार्ज को डेबिट कहाँ पे करेंगे? ऑप्शन ए वेजेस अकाउंट, ऑप्शन बी मशीनरी अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी सस्पेंस अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7, the difference in debit and credit balance is checked by preparing। जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में डिफरेंस आता है तो इससे हम चेक करते हैं क्या प्रिपेयर करके, मतलब अकाउंट्स की कौन से पार्ट को या कौन से बुक को प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है। तो ऑप्शन ए है कैश बुक, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन डी लेजर। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8,
if the two side of the trial balance do not tally, यदि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड, ट्रायल बैलेंस में कितने साइड होते हैं? दो साइड, एक डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड टैली नहीं कर रहा है, अर्थात बराबर अमाउंट नहीं मिल रहा है, विच अकाउंट इज ओपन, तो उसे मिलाने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? ऑप्शन ए है सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन बी है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी है रियल अकाउंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर होगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जब हम ट्रायल बैलेंस को मिलाते हैं, उस समय यदि कोई ट्रांजैक्शन की गड़बड़ियां के कारण, कोई भी एंट्री के एरर के कारण हमें बैलेंस नहीं मिलता है, तो हम एक सस्पेंस अकाउंट बना करके डिफरेंस अमाउंट को, जो साइड में डिफरेंस आ रहा है, सपोज दैट क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट करके उतना अमाउंट जो डिफरेंस आ रहा है उसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे, या डेबिट में डिफरेंस आएगा तो सस्पेंस अकाउंट बोल करके डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे। ये डिफरेंस कैसे पता चलेंगे? जिस साइड अमाउंट ज़्यादा होगा उससे जिस साइड अमाउंट कम होगा उसको माइनस करने पर जो बैलेंस आएगा वही डिफरेंस रहेगा। तो जो भी साइड डिफरेंस आता है वहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट डाल करके दोनों बैलेंस, दोनों कॉलम को मिला देते हैं। इन फ्यूचर जब हम टाइम मिले और सारे एंट्री को चेक आउट करें, उस समय अगर कोई गलती पता चलेगा तो सस्पेंस अकाउंट का रिवर्स एंट्री पास करके वापस हम ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सस्पेंस अकाउंट अंडर द ट्रायल बैलेंस आर शोन इन। सस्पेंस अकाउंट जो होता है ट्रायल बैलेंस में, उसे हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं? ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैलेंस शीट। सस्पेंस अकाउंट जो हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस में, उसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, if wages paid for the installation of a new machine is debited to the wages account, it is, यदि हम wages paid किए for installation of a new machinery और उसे गलती से wages account में डेबिट कर दिए, जबकि होना क्या चाहिए? मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इस प्रकार की गलती को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये सभी टाइप के एरर है, ये सारे एरर मैं एक क्लास में कवर कर दूंगा। हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने अकाउंटिंग नॉलेज को बूस्ट अप करते रहें।